कितने मिक्स्ड टोस्ट बना रहे हो? खाना Assalamualaikum guys, this is your boy राहत अली और आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली भाई नुमान भाई की शादी की व्लॉग की जो सीरीज़ है ना वो हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा, सबसे पहले जो इवेंट होता है ना वो जो आपको ये बनाने होते हैं, पैकेट्स बनाने होते हैं जो कि निकाह के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। मतलब कि अब शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी और आज घर में कोई इवेंट नहीं था। हाँ, रात के टाइम हम ये पैकिंग कर रहे थे और अगले दिन बस सुबह सुबह चले गए नुमान भाई के साथ। कुछ शॉपिंग रहती थी, मतलब तकरीबन कंप्लीट थी। कराची वाला सीन तो सारा वाइंड अप हो गया था। अब यहाँ से सिर्फ वो लेना था, कुछ आई थिंक शर्ट वगैरह थी, एक निकाह के लिए टोपी लेनी थी। तो ये दो चार चीज़ें लेनी थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले और कुछ और चीज़ें चाहिए थी। तो ये सब देखा यहाँ से। एक वो क्या कहते हैं इनका परफ्यूम की एक ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही थी। तो हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कोई भी नहीं है, बस हम चेक करवाते हैं। उसकी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस मतलब कि मिक्स में आ रही थी पूरी, मतलब उनकी शॉप में आ रही थी। खैर उसके बाद हम घर आए, थोड़ा टाइम मिला। इस दिन हमें इतना बर्डन नहीं था, खैर थोड़ा सा था। और घर आए तो भाई सीन ऑन थे, डोला ले आ चुके थे। मतलब घर गए, रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद रेडी वेडी होके अब हम आ गए थे। आज नुमान भाई का था मायूं। और जैसे ही हम रेडी वगैरह होके आए और यहाँ पे आए तो भाई सीन थे। और नुमान भाई बार बार कॉल्स कर रहे थे, बस वहाँ गए और बस वो जो चुन्नी पकड़ के नीचे जो ग्रूम होता है उसको लेके जाना होता है, ऐसी रस्म होती है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ही तैयारियां चल रही थी उसके दौरान हम गए थे भाई एक बैंड के पास में बुखास में। तो हमें एक किट वाला बैंड चाहिए था जो कि परफॉर्म करता है, जो कि मतलब मिलिट्री में होता है, पुलिस में होता है, पुलिस फोर्स में होता है और नेवी में होता है। मल्टी फोर्सेस में ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो थे ना, हमें वो मतलब इनकी परफॉर्मेंस इतनी वो मज़ा नहीं आया। हमने कहा कि यार कुछ अलग कहीं बाहर से मंगवाते हैं। तो हमने कांटेक्ट किया अगेन जुनैद से और ज़ुएब से कि यार वहाँ से मतलब उन्हें तो वो वहाँ रहते हैं हैदराबाद में। तो हमने उन्हें कहा यार जो बैंड है कोई एवन किस्म का, तो उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें बुलाओ, बताओ। तो वो गए, उन्होंने बताया भी दो तीन बैंड, दो उन्होंने बताया कि ये हैं। तो फिर हमें पहले वाला नहीं दूसरे वाला सही लगा। फिर उन्होंने अपना एक सैम्पल वीडियो भेजा जो कि ये चल रहा है। तो उन्होंने बात डन हो गई। कल उनको फिर गाड़ी वगैरह उनको करवा के दी और सब सेटिंग करवा के दी। कल वो जाएंगे सीधा। तो ये सीन चल रहा था। तो अब अगले दिन उन्होंने आना था क्योंकि आज था मायूं में इतना बर्डन नहीं था। अगले दिन बहुत बर्डन था, हमने मतलब अगले दिन बड़ा टफ टाइम दिया और काम किया। अगले दिन उससे भी अगले दिन इस बैंड ने आना था। ये बैंड आपको दिखेगा इंशाल्लाह बारात में, और जो कि आया था और अच्छा था, अच्छी परफॉर्मेंस थी। खैर इसके बारे में हम बारात में ही बात करेंगे। आज हम बात करें मायूं की। अब मायूं में इतना ज़्यादा हम मतलब ठीक ठीक था। आज का दिन जो गया था ना इतना बर्डन नहीं था। इसके बाद जितने 3 दिन गुजरे हैं भाई, 3 दिन मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता था। बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और मज़ा बड़ा आया शादी में। और मे बी ये हमारे एज के लड़कों की लास्ट शादी थी, मतलब हम उम्र जो भी थे। नहीं, अभी एक दो हैं, एक की तो अभी होने वाली है और उसकी भी जल्दी आपको व्लॉग मिलेंगे। एक की थोड़ा लेट है, तो बस एक दो रहते हैं। उसके बाद ये नस्ल भी हमारे जो ख़ानदान की है, हम उम्र जो लड़के दोस्त बड़ी बड़ी से हैं ना, ये भी घोड़ी चढ़े जाएंगे। और बस उसके बाद जो आएंगे उनको अभी थोड़ा सा टाइम है। तो ये सीन चल रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस वगैरह ठीक थी। और इन्होंने जो चार्जेस लिए थे ना, जो यहाँ मीरपुर खास में जो बैंड था वो 5000 ले रहा था और उसके अलावा रेंट 500 था इनका। और जो हैदराबाद से आया था इनका रेंट था 6500 उन्होंने लिया था और बैंड ने लिए थे 4000। मतलब ये वो थे इनका फ़िक्स अमाउंट। उसके बाद जो पैसे होते हैं ना जो घुमाने वाले और ये सब इनके होते हैं, मतलब वो फिर मैक्सिमम जितने भी हों। अगर आप इनसे पहले बात कर लें, ये 25,000 ले रहे थे लेकिन इन्होंने वो लिए नहीं। इनसे बात की, इन्होंने कहा नहीं भाई हम ऊपर घुमाने वाले लेंगे। वेले वगैरह जो होती हैं तो वो इनके ठीक ठाक बन जाते हैं। खैर पॉइंट की बात आपको बताता हूँ, मतलब वैलिड पॉइंट की बात बताता हूँ। जैसे ही काफ़ी शादियों में मैंने भी ये बैंड देखा है और ऐसा होता है। तो मैं कभी ये मुझे आइडिया नहीं था कि ये पैसे कितने लेते होंगे। खैर मैं आपको बताता हूँ इनके चार्जेस क्या होते हैं, क्या क्या सीन्स होते हैं। हर शहर के डिफरेंट होते हैं, हर फोर्स के डिफरेंट होते हैं।
4 से 5 हज़ार में मैक्सिमम आपको ये मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार। अगर आप इनसे फ़िक्स अमाउंट करें ना तो फिर ये वही लेंगे, 25 हज़ार हो या 50 हज़ार हो, फिर ये आप भले बारात में पैसे फेंकें घुमाएं, उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। अगर ये कुछ अमाउंट लेंगे आपसे 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार, तो फिर ये जो घुमाने वाले पैसे ना आपको फेंकने नहीं है, इनको देने हैं। इक्का दुक्का फेंक दो, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो इनको देने हैं। खैर फाइनली ऊपर आ गए और नुमान भाई को बिठाया, और मायूं की रस्म छोटी सी होती है, मतलब कि ये घर में ही की थी। और मतलब अभी आज जुमेरात थी और कल को था जुम्मा, और जुम्मे वाले दिन ही नुमान भाई का निकाह था और उसी दिन मेहंदी थी। पहले निकाह होना था मस्जिद में, उसके बाद होनी थी मेहंदी, मतलब कि कंबाइन मेहंदी होनी थी हॉल में। तो ये सीन चल रहे थे, पास बैठे हुए थे। और अगली जो शादी आने वाली है ना वो इस लड़के की आने वाली है। इस लड़के को देख लो आप, इसका नाम है इंजीनियर मुदस्सिर। खैर मुदस्सिर की शादी है नेक्स्ट। सो फाइनली आज जैसे कि मायूं था और मायूं की रस्म जो हो गई है, और सब बड़ी लोग सब रेडी हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कोई डांस वांस वाला सीन होने, तो ये सीन चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम सब लोग आ गए कज़न कज़न, और थोड़ा सा एंजॉय किया नुमान भाई को लेके, थोड़ा सा मतलब हाथ हाथ ऊपर उठाए। अच्छा, नुमान भाई ने ना अपनी शादी पे सॉन्ग्स बनवाए थे, मतलब 3 4 सॉन्ग कस्टमाइज़ बनवाए थे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा थी कि मैं इसमें लगाऊं कॉपीराइट आएगा या नहीं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। खैर आज के ब्लॉग इतना ही है, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में, वो इससे अच्छा होगा और अच्छे से अच्छा होता जाएगा अब। और फाइनली चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।